दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक निर्धन बच्चे ने अपने कर्म, विश्वास और सच्ची श्रद्धा के दम पर अपने भाग्य को बदल दिया। यह कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी की नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सीतापुर से, जहां एक निर्धन विधवा महिला गौरी अपने 8 वर्षीय बेटे आरव के साथ रहती थी। गौरी हर दिन दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती और जो कुछ भी कमाती उसी से दोनों का गुजारा चलता। आरव बहुत होशियार, नम्र और ईश्वर भक्त बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता, माँ को खुश देखना और एक दिन बड़ा आदमी बनकर गांव के हर गरीब की मदद करना। लेकिन गांव वाले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक दिन गांव में कथा सुनाने एक संत आए। उन्होंने कहा, जिसने सच्चे मन से परिश्रम किया और ईश्वर पर विश्वास रखा, उसका भाग्य स्वयं भगवान बदलते हैं। ये शब्द आरव के मन में बस गए। उस दिन के बाद से आरव ने हर सुबह उठकर गांव के मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। वो भगवान को नमन करता और कहता, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। एक दिन गांव में मेला लगा। आरव को भी वहां जाने का मन था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने जंगल से कुछ लकड़ियां बटोरी, गांव में बेची और मेले में जाकर एक छोटी सी भगवत गीता खरीदी। उस रात माँ से बोला, माँ, ये देखो, मैंने भगवान श्री कृष्ण की गीता खरीदी है। मैं रोज इसका एक श्लोक पढ़ा करूंगा। गौरी मुस्कुरा उठी। बेटा, तू गरीब नहीं है, तू धनवानों से बड़ा है, क्योंकि तेरे पास ईमानदारी और श्रद्धा है। एक बार गांव में अकाल पड़ गया, काम बंद हो गए, लोग शहर जाने लगे। गौरी बीमार पड़ गई, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। आरव भूखा था, लेकिन उसने मंदिर जाकर हाथ फैलाने की बजाय भगवान के सामने गीता रखी और बोला, प्रभु, आपने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज मैं खाली पेट हूँ, लेकिन आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। उसी समय एक बुजुर्ग साधु मंदिर आए। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, बच्चे, भूखे हो? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास गीता है और माँ की सेवा, मैं दुखी नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए। तू धन्य है, चल मेरे साथ। साधु आरव को अपने आश्रम ले गए, जहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती थीं। उन्होंने आरव को वहां रखने का प्रस्ताव दिया, बदले में माँ की दवा और सेवा की जिम्मेदारी ली। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी ईमानदारी और लगन से साधु बहुत प्रभावित हुए और उसे पढ़ाई का अवसर भी दिया। वर्षों बीते, आरव ने आयुर्वेद, धर्म और प्रबंधन की शिक्षा ली। एक दिन साधु ने कहा, अब यह आश्रम तुम्हारा है, इसे एक सेवा केंद्र बनाओ। आरव ने आश्रम को अस्पताल और विद्यालय में बदल दिया। फिर गांव लौटा, अपनी माँ को लेकर वहीं बस गया। आरव आज बड़ा व्यक्ति था, लेकिन पहले जैसा ही नम्र। उसने गांव के हर बच्चे की शिक्षा का जिम्मा लिया। हर निर्धन माँ को भोजन और दवा मिली। गांव वालों ने एक दिन पूछा, आरव, तू तो चमत्कार लग रहा है, तूने इतना सब कुछ कैसे किया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ गीता को पढ़ा और माँ के आंसुओं को समझा। ईश्वर ने बाकी सब किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि गरीबी कभी भी रास्ता नहीं रोकती। अगर साथ हो सच्ची श्रद्धा, कर्म की लगन और माँ की दुआएं।